मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। घर में सो रही मासूम बेटी पर अज्ञात तत्वों ने किया हमला। ओबीसी महासभा का बंद रहा बेअसर। वहीं कोर कमेटी सदस्य वैभव सिंह ने कहा ओबीसी आरक्षण से मुस्लिम समाज को रखा जाए अलग। आसमान छू रहे सब्जी के दामों ने लोगों के घरों का बिगाड़ा बजट। ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने बुलाई पत्रकार वार्ता, जमकर साधा बीजेपी पर निशाना। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह शहर में अपराध बेलगाम हो चुका है। अपराधियों पर पुलिस का अंकुश नहीं है। घर में सो रही बेटियों पर अब हमला हो रहा है। जी हाँ, अगर आप दमोह में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, और आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो ये खबर देखना आपके लिए बेहद जरूरी भी है, क्योंकि अब घर में सो रहे बच्चों के ऊपर हमला हो जाता है। बताया जाता है कि दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत एक बेटी अपने घर में सो रही थी, तभी अचानक कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति ठप होती है और इसी बीच अज्ञात तत्वों के द्वारा 11 वर्षीय मासूम बेटी के ऊपर हमला कर दिया जाता है, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। बेटी का नाम सिया है। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत एक घटना हुई है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं परिवार से। आपका क्या नाम है? हजारी की तलैया, बजरिया वार्ड नंबर 4। सरोज। आपका क्या नाम है? सरोज। इनका? सिया। आपकी कौन है? बेटी हमारी। क्या हो गया? किसी ने मार दिया, पता नहीं। कहाँ की बात है? हजारी। घर पे सो रही थी कि छत पे थी? नहीं, नीचे। पता नहीं कौन ने मारा। क्या मार के भग गए? अब कैसे पता चला? नहीं, पता नहीं चला ना, वही तो बात है। पता नहीं है कौन मार के चला। लाइट बोल रही थी, दरवाजा खुला था। पुलिस के द्वारा मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस घंटों बीत जाने के बावजूद अब तक आरोपियों की तलाश नहीं कर पाई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। ओबीसी महासभा के द्वारा भारत बंद का आयोजन किया गया था। दमोह में यह बंद बेअसर रहा। एक रैली निकाली गई, ज्ञापन सौंपा गया। इसी बीच ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य वैभव सिंह का एक विवादित बयान सामने आया। उनका कहना है कि ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों को अलग कर देना चाहिए। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ओबीसी वर्ग के द्वारा जो सम्मान किया गया, उस पर भी उनका एक विवादित बयान सामने आया है। प्रदेश में प्रदर्शन किया गया, लेकिन बंद को लेकर व्यापक समर्थन नहीं मिला। आप दमोह बंद की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने दबाव या विशेष वैसे प्रयास नहीं किए दुकानदारों से, परंतु पूरे प्रदेश में बंद का असर है और मिला जुला, जिसमें ज़्यादातर बंद है। मैं इस बात से सहमत हूँ, परंतु हमारा मैसेज जो हमें देना था पिछला वर्ग का, वो हम दे पाए। क्या लगता है अभी जो फैसला है अदालत का, वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही हैं कांग्रेस बीजेपी, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है बेसिकली ओबीसी वोट्स पे, और भी लोगों के सबके वोट्स हैं, परंतु मेजर पार्ट ओबीसी वोटर्स का है। और ओबीसी के साथ ही अगर अत्याचार अन्याय हो रहा है, उसके ही अधिकार नहीं मिल रहे, तो डेफिनेटली ये बात बीजेपी के खिलाफ जाने वाली है। या रूलिंग पार्टी जो भी रहती है, अगर कांग्रेस रहती और कांग्रेस अधिकार नहीं दे पाती तो कांग्रेस के खिलाफ जाती। तो ये डेफिनेटली 100% बीजेपी के खिलाफ जाएगा ये पूरा मूवमेंट। ठीक है, आज ओबीसी सम्मान कर रहा है मुख्यमंत्री का, इसको क्या मानते हैं? ओबीसी नहीं सम्मान कर रहा है, वो ओबीसी में जो ओवैसी है, ठीक है, वो सम्मान कर रहे हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं। जो लोग उन्हीं का जो संगठन बनाया, पिछड़ा वर्ग वगैरह जो बनाया हुआ है, वो लोग जाके, कुछ लोग जाके सम्मान करने लगे। अब खुद ही माला पहन लो, खुद ही लड्डू खा लो, खुद ही सवाल कर लो, खुद ही जवाब दे दो, वो खुद ही 100 में से 100 ले लो। 14% आरक्षण 1994 से हमको मिल रहा है, कहीं ज्यादा भी मिल जाता था तो कोई तीर नहीं मार दिया बीजेपी ने हमको, ये तो पहले से मिल रहा था। तो वो तो सब फर्जीवाड़ा है, सब ये बताने के लिए कि भाई हम पिछड़ा वर्ग के बड़े रहनुमा हैं। ये आप अगर पिछड़ा वर्ग के लिए वाकई में सोचते हैं तो आप उसको 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं शामिल करते हैं? जिस प्रकार सवर्णों को 48 घंटे के भीतर अधिकार दे दी गए लोकसभा में बैठ के, आप ओबीसी को दीजिए। मुस्लिम वर्ग विगत 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ इस मूवमेंट में नहीं आता है, जबकि मुस्लिम वर्ग को इसमें 100% बेनिफिट होने वाला है।
और मेरा तो मैं पिछले 6-7 महीने से लिख भी रहा हूं कि मुस्लिम वर्ग को ओबीसी से पृथक किया जाना उचित होगा, क्योंकि मुस्लिम्स में जातिगत वैमनस्यता और जो ऊंच नीच का भाव वो पाया नहीं जाता है। और आरक्षण की जो व्यवस्था है हिंदुओं में जो दी गई है, वो जो जाति ऊंच नीच का भाव है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट जो होता है जिसको बोलते हैं अपन, उस कारण से व्यवस्था दी गई है। और मेरा यह भी मानना है कि जो पिछड़ा वर्ग को उसके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, संपूर्ण पिछड़ा वर्ग को और विशेषकर हिंदू पिछड़ा वर्ग को, क्योंकि उसमें मुस्लिम शामिल है। कांग्रेस संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। परसों में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से सिग्घी पर्यावरण के संरक्षण हेतु हथकरघा केंद्र में सिग्घी भगवानों के 1008 नावों पर 1008 विविध औषधीय, फलदार, छायादार एवं सुगंधित फूलों के पौधे रोपित किए जाएंगे। इस कार्य की योजना तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें ब्रह्मचारी सुनील भैया अनंतपुरा के कुशल निर्देशन एवं समाज सेवी मनीष नायक इंदौर, वैद्यनाथ आयुर्वेद संस्थान झांसी से विशेषज्ञ आशीष भारल एवं मनीष भैया शांति धारा बीना के अलावा अन्य अतिथिगण मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई। किस तरह की कार्य योजना बनाई गई है, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से की गई। आज गले में हथकरघा केंद्र पर स्वाहा में लगभग 100 परिवारों को रोजगार दिया गया है और संभावनाएं हैं कि 1 या 2 महीने के अंदर यहाँ पर 100 परिवारों को रोजगार देने का और प्लान जो हम लोगों ने बनाया है वो चतुर्मास के पहले प्रारंभ हो जाएगा। उसी श्रृंखला में आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हम लोगों ने सोचा, ये 10 एकड़ जमीन है जिसके ऊपर गले मिले हथकरघा केंद्र स्वाहा तैयार हुआ है, इसको वृक्षारोपण करके एक प्राकृतिक और प्रकृति का एक यहाँ पर अपने आप में जो भी व्यक्ति आए वो अनुभव कर सके, ऐसा एक वातावरण तैयार किया जाए। उसके लिए आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया कि हमारे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर भगवान होते हैं और तीर्थंकर भगवान जो होते हैं उनके 1008 नाम होते हैं। तो 1008 नामों के 1008 वृक्ष यहाँ पर लगा जाए और 1008 वृक्ष जिनको भी लगाना, एक व्यक्ति से नहीं लगवाना, एक व्यक्ति दे सकता है। भगवान जब जन जन के होते हैं तो भगवान के नाम के वृक्ष भी जन जन को लगाने का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसी भावनाओं को लेकर के आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया और 1008 वृक्ष जो लगेंगे, इसमें आचार्य जी ने यह भी कहा 50 वृक्ष से ज्यादा एक परिवार से नहीं लेना। यदि कोई ज्यादा से ज्यादा देना चाहता है तो सिर्फ 50 वृक्ष आपकी तरफ से दो, जिसकी राशि 2100 रुपये रखी गई है वृक्ष की राशि। तो इसके अनुसार जिनको जो देना दे सकते हैं आप। और सर्वप्रथम इसमें जब हमने ये भावना रखी और हमारे केंद्र के जो यहाँ समिति के संदर्भ समिति के अध्यक्ष बने, तो गुड्डा भैया अध्यक्ष महोदय का भी 24 तीर्थंकर के जो 24 नाम होते और एक आचार्य जी का, ऐसे 25 नाम के सबसे पहले 25 वृक्ष हमारी ओर से और 25 वृक्ष हमारी पत्नी की ओर से, ऐसे 50 वृक्षों का सौभाग्य प्राप्त किया है गले मिले हथकरघा केंद्र के अध्यक्ष गुड्डा भैया ने। उसके तुरंत बाद जब ये बात आई तो हमारे बॉम्बे से कुछ लोग पधारे और कल आचार्य भगवान के आहार हुए। तो प्रदीप जी भिमंडी वाले हैं, उन्होंने 200 वृक्षों का अपने परिवार की ओर से यहाँ लगाने का सौभाग्य प्राप्त किया। तो उनके सम्मान में तालियां। भीषण गर्मी का दौर जारी है, टेम्परेचर 46 डिग्री के ऊपर पहुंच रहा है। ऐसे में दमोह शहर में नगर पालिका के द्वारा जो प्याऊ खोली गई थी उनका संचालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। यही कारण है कि लोगों के लिए काफी परेशानियां हो रही हैं। कांग्रेस नेता के द्वारा नगर पालिका पर लापरवाही के आरोप लगाए, तो वहीं समाज सेवियों के द्वारा भी जमकर नगर पालिका को कोसा गया। इतनी गर्मी पड़ रही है अभी वर्तमान में, 46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। नगर पालिका को प्याऊ की व्यवस्था करना चाहिए, लेकिन नगर पालिका ने प्याऊ की व्यवस्था तो की, वो भी केवल शहर भर में 2 जगह, जबकि कम से कम 10 और 5 जगह होनी चाहिए। लेकिन 2 जगह की, एक बस स्टैंड पर की, एक अपने अस्पताल चौराहे पर की। लेकिन व्यवस्थाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि ना तो वहाँ कोई मटका रखा गया, ना वहाँ कोई मटके रखे गए, ना ही पानी की कोई व्यवस्था है। ये नगर पालिका चाहती क्या है? केवल दिखावा कर रही है नगर पालिका। हम नगर पालिका प्रशासन से कहना चाहते हैं कि अगर व्यवस्थाएं करना है तो तरीके से करें, ताकि जनता को उस सुविधा का लाभ मिल सके, ना कि ऐसा दिखावा करके जनता को मूर्ख ना बनाए। मेरा निवेदन है सीएमओ साहब से कि वो व्यवस्थाएं करें, अच्छे तरीके से करें। बहुत शानदार प्याऊ व्यवस्था है नगर पालिका के द्वारा, बैनर लगाया गया है और ये टेंट वेंट लगाया है।
मटके एक भी नहीं है, ना पानी की व्यवस्था है। 4 बैसाख जब शुरू हुआ था, जब 3-4 दिन मटके रखे थे, बाकी ना मटके का पता है ना पानी पिलाने वाले का पता है। लेकिन बाकायदा फ़ोटो वोटो खींच के नगर पालिका ने वाह ही लूट ली है। बाजू में ये गौ माताओं के लिए और अन्य पशुओं के लिए पानी की टंकी भी रखी हुई है, ये किसी समाज सेवी ने रखवाई होगी, लेकिन वह भी आज तक नगर पालिका के द्वारा नहीं भरी गई है। नगर पालिका ने बैनर और टेंट हाउस लगा के अपनी वाह लूट रही है। बाकी साहब कागजों में पानी भरा जा रहा है, कागजों में प्याऊ खुली है। इतना तेज़ तापमान हो रहा है, 45-46 डिग्री पहुंच रहा है। ऐसी तेज़ धूप में लोगों को प्यास लगती होगी, प्याऊ के पास आते होंगे। यहाँ क्या व्यवस्था है जिससे गालियाँ दे के जाते होंगे नगर पालिका को, नगर पालिका के अधिकारी पदाधिकारियों को, और साथ ही दमोह नगर की जनता को भी, क्योंकि देहात से आने वाले लोग, यह अस्पताल चौराहा शहर का एक मेन स्थान है जहाँ अस्पताल पूरे ज़िले के और ज़िले के बाहर के ही मरीज आते हैं। लेकिन जब उनको पानी की व्यवस्था नहीं होती है तो वो यहाँ की नगर पालिका प्रशासन के साथ दमोह शहर की जनता को भी गालियाँ दे के जाते हैं। एक प्याऊ अंदर भी बनाई है, लेकिन वह भी चालू नहीं है। बैनर और पोस्टर लगा के प्रचार बस हो रहा है। ऐसे में देखने लायक होगा कब तक व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। तेज गर्मी के बीच सब्जी की आवक कम है। जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसी तरह से सब्जी के दाम भी बढ़ रहे हैं। आसमान छूते दामों से लोगों के घरों की थालियों से सब्जी गायब होती चली जा रही है। सब्जी के दाम सुनकर लोग लेना ही नहीं चाह रहे हैं, जिसके चलते सब्जी विक्रेता काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। लगातार दाम आसमान छू रहे हैं। शादी का समय चल रहा है, कई अन्य तरह के उत्सव भी चल रहे हैं। ऐसे में लगातार सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है, कई सब्जियों के दाम इतने अधिक हैं कि लोग इन्हें खाना भी चाहें तो नहीं खा पा रहे हैं। क्या सब्जी के दाम हैं, किस तरह से लोग परेशान हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। मार्केट आप लोगों का क्या रेट है? गर्मियों के कारण थोड़ी महंगी हो गई है सब्जी। क्या रेट है सब्जी? रेट सभी टाइट हैं यार भाई। क्या रेट चल रहा है टमाटर? टमाटर 50 रुपये किलो, आलू 25 रुपये, बाकी और सब्जियाँ तो सस्ती नहीं है। भिंडी 20 रुपये किलो है, गिलकी 20 रुपये किलो है। ऐसे में दुकानदारी चल पा रही है आप लोगों की? ठीक है, चल रही है। चल रहा है सब्जियों का 20 रुपये किलो चल रहा है, भिंडी 30 रुपये किलो चल रही है, और भाटे 30 रुपये, छिमरी 30 रुपये, गिलकी 20 रुपये, बरबटी 40 रुपये, करेले 30 रुपये किलो, और भी लौकी 20 रुपये चल रही, पालक 40 रुपये, प्याज 15 रुपये किलो चल रही है। पहले से रेट क्या है? बड़े पहले से थोड़ा सा डाउन हो गया रेट, अभी शादी सीजन खत्म हो गया ना, इसलिए थोड़ा सा डाउन हो गया। कैसे चल रही है आप लोगों की दुकानदारी? थोड़ी मत्ता सा हो गया है, शादी ब्याह खत्म हुए ना, यानी कम हो गए हैं, इसलिए थोड़ा मत्ता हो गया, डाउन हो गया बाजार। तो में नुकसान भी होता होगा। नुकसान भी हो रहा है, और ज़्यादा गर्मी पड़ रही ना, इसलिए सब्जी ज़्यादा सबसे ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसलिए महंगी थोड़ा सा मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है। पानी की साढ़े चल रही है। ऐसे में देखने लायक होगा महंगाई के इस दौर में सब्जी लोगों को कब तक राहत दे पाती है, कब तक ये सब्जी लोगों की थाली में वापस पहुंचती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। दमोह शहर में 46 डिग्री टेम्परेचर के बीच अचानक से बारिश हुई। चंद मिनटों की बारिश ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया। उमस से लोगों का हाल बेहाल है। चंद मिनटों तक बारिश हुई और इसके बाद ये बारिश बंद हो गई।
ओबीसी महासभा के द्वारा जहां आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, संपूर्ण भारत बंद का आयोजन किया, वहीं कांग्रेस के द्वारा भी इसे समर्थन दिया गया था। जिला कांग्रेस कमेटी में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष मनु मिश्रा ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी साथियों को हमने जिला कांग्रेस कमेटी में आमंत्रित किया था। हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुए थे कि 18 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में आपको जिला स्तर पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित करना है, जिसमें 27% आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो पक्ष है वो हमें पब्लिक के सामने और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों के सामने रखना है। कमलनाथ जी ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए 27% आरक्षण का आह्वान किया था और उस समय उन्होंने विधानसभा में विधेयक भी रखा था और अपनी तरफ से उन्होंने प्रयास किया था कि 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिले। अभी जो चुनाव की घोषणा हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के पहले माननीय कमलनाथ जी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठक आयोजित करके पत्रकारों के सामने इस बात को स्पष्ट कहा था कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया है कि बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव हो, परंतु हम ओबीसी के आरक्षण को 27% चुनाव के आधार पर कांग्रेस पार्टी अपनी सीटों का आवंटन करेगी। फिर दोबारा से जब याचिका दायर हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं, अब आप चुनाव ओबीसी के आरक्षण के आधार पर कराइए, पर रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो उसमें उनको 27% तो नहीं मिल रहा है, परंतु जितना आरक्षण ओबीसी को मिलेगा उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने, कि 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जाएगा हमारी टिकटों में। गवर्नमेंट के तौर पे तो ये नहीं होगा, गवर्नमेंट के तौर पे तो कम होंगी, परंतु हमारी टिकटें 27% के आधार पर मिलेंगी और महिलाओं का जो आरक्षण है वो उनको मिलेगा। पिछले बार भी जो कांग्रेस ने अपने पार्षदों की टिकट बांटी थी उसमें हम लोगों ने 50% लगभग महिलाओं को टिकट दमोह में दिया था। जैसे 39 वार्ड थे तो 19 से ज़्यादा महिलाएं यहाँ चुनाव लड़ी थी। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि पिछड़ा वर्ग की मध्य प्रदेश स्तर पर जो होगी, यानी जिसमें पटेरा, हटा, पथरिया, तेंदुखेड़ा और बटियागढ़ नगर पंचायत नई बन रही है और दमोह, उन सब में मध्य प्रदेश स्तर पर 27% का जो फार्मूला होगा वो पूरे एमपी के आधार पर दमोह जिले में भी हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से करेंगे और पार्षदों को नगर पंचायतों में, जिला पंचायत में और जनपद पंचायतों में जो हमारे अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे या उपाध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे उसमें 27% के आधार पर हम लोग टिकट कांग्रेस पार्टी जिला स्तर पर भी देगी। इस अवसर पर नितिन मिश्रा एवं कांग्रेस की विभिन्न इकाइयों के पदाधिकारी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। पथरिया विधानसभा के सतगवा गांव में एक तालाब है जिसके गहरीकरण की मांग लंबे समय से की जा रही थी। अब अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत इसके गहरीकरण का काम प्रारंभ हो गया है। रेलवे के द्वारा इसका गहरीकरण कराया जा रहा है। तीसरी लाइन का काम चल रहा है। ऐसे में ठेकेदार के द्वारा यहाँ पर तालाब गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दमोह जिले में लगभग 22 तालाबों का गहरीकरण होना है। सतगवा में इसका भूमि पूजन पूर्व विधायक लखन पटेल के द्वारा किया गया। काली मिट्टी नहीं है, काली मिट्टी नहीं है, काली मिट्टी पूजा किया जाता है। ऐसी काम की लाने जो मैंने किया है, हम तो पूछे हैं, अगर कोई कर दे तो। आज बहुत खुशी का दिन है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। जैसा पूरे प्रदेश में आज पूरे जिले में जल का संकट है, आज उसी संदर्भ में आज सतगुआ में तालाब गहरीकरण के लिए रेलवे के जो ठेकेदार हैं उन्होंने काम शुरू किया। गांव के लोग बहुत समय से इसमें प्रयास कर रहे थे। थोड़ा बहुत सहयोग मेरे से भी जो बना इसको स्वीकृत कराने में, वो स्वीकृत करा के और आज भूमि पूजन करके बहुत अच्छा लगा। जैसा कि ठेकेदार का कहना है कि लगभग 30 से 40 फीट गहरा ये पूरा तालाब खोद देंगे। तो मैं समझ सकता हूँ कि 40 फुट तालाब यदि गहरा, 45 फुट तालाब गहरा हो गया तो ये पानी फिर कभी खाली नहीं होगा और इस पानी खाली ना होने से इस पूरे गांव का जल संकट
समाप्त होगा और वाटर लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे कि गाँव में हमेशा सुविधा होगी। इसके लिए मैं प्रशासन का और रेलवे वालों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गाँव वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम में राजा राम पटेल, केदार पटेल, राजकुमार पटेल, सुदामा पटेल, मनोज खैरे सहित ग्राम वासियों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। सिद्धार्थ मलैया की जन संवाद यात्रा 11वें दिन भी जारी रही। तीसरे चरण के अंतिम दिन लक्ष्मण कुटी क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से संपर्क भी किया। भीषण गर्मी के इस समय में 150 किलोमीटर और 50 से अधिक ग्रामों की पैदल यात्रा करने युवा नेता सिद्धार्थ मलैया की जन संवाद यात्रा 11वें दिन भी जारी रही। मई माह की तेज तपिश और बढ़ते तापमान के बावजूद सिद्धार्थ मलैया और उनके समर्थकों के मनोबल में कोई कमी नहीं आई और ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते देखे गए। जन संवाद के तीसरे चरण के आखिर में सिद्धार्थ मलैया ने रुख किया लक्ष्मण कुटी के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का, जिसमें वे महंतपुर, पालर सहित अनेक गांवों में पहुंचे और लोगों से संपर्क किया। इस दौरान लोगों ने सिद्धार्थ मलैया का स्वागत और सत्कार भी किया। बहुत से लोगों ने तो अपनी समस्याएं भी सामने रखी, तो कुछ लोगों ने मलैया परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति भी खुलकर जाहिर की। सिद्धार्थ भैया से आज तक जो काम हम लोगों ने करवाए हैं या बोली है, तो हमें उनके वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यदि भैया आगे आएंगे तो उनके साथ मैं पूरा गांव के लोग खड़े हैं उनके साथ, इसमें कोई डाउट नहीं। ये चुनाव जीते हैं, ये चुनाव जीते नहीं है, ये तो उनकी दल बदलू में जो सब चुनाव धोखे में आदमी ने वोट डाली है, जबकि कोई नहीं चाहता था कि हम कांग्रेस में वोट दें। भैया से तो अच्छे संबंध है, क्योंकि इनको वोट चुनाव में टिकट नहीं दी थी, तो वैसे ही नाराज थे आदमी, तो इनको टिकट मिलना चाहिए थी, क्योंकि हम लोगों से बहुत नज़दीक है। बहुत अच्छे से लोग मिलते हैं, तो माना जाए ये राजनीतिक यात्रा है। हाँ, मैंने तो आपसे पहले भी कहा है, राजनीतिक यात्रा तो है ही। मुझे सबसे मिलना है, अपनी बात कहना है, उनकी बात सुनना है, इसी से संबंध बनते हैं। लोगों के बीच आना जाना होता है, लोग अपनी बात कहते हैं और बिल्कुल राजनीतिक यात्रा है। क्या बोलते हैं लोग आपसे जब आप उनके बीच पहुंचते हैं? क्या उम्मीदें हैं आपसे उनको? बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। अब मैं आपसे कितनी सारी कहूँ, बहुत सारी बातें कहते हैं। पिताजी के बारे में बात सम्मान से उनके लिए कहते हैं। पिछले चुनाव में जो हुआ उसके बारे में कहते हैं। 2018 का पिताजी का चुनाव था, उसके बारे में कहते हैं कि चूक हो गई, गलती हो गई है, हो गई बात। तो मैं उस बारे में उनसे कहता हूँ कि जो हो गया वो तो छोड़िए, अब कोई विषय नहीं है वो तो, लेकिन आगे का देखें। लेकिन अगर माना जाए हम साथ में हैं, और उस तरह की जो लोग प्रेम भरी बातें कैसी होती हैं वैसी कहते हैं गाँव के लोग। दमोह के तहसील ग्राउंड पर इस समय सांसद कप 2022 का आयोजन चल रहा है, जिसमें प्रतिदिन 2 मैच खेले जा रहे हैं। सेमीफाइनल मैच खेले जा रहे हैं, जल्द ही फाइनल मैच भी यहां पर संपन्न होगा। मैच का आनंद ले लीजिए। जहां तक आज के मुख्य अतिथि पवन तिवारी जी का पुष्पहार से स्वागत करें। जब तक की स्वागत बेला है, मैं आपको बता दूं, ओवर 8 अभिषेक और गेंद को कीपर के ऊपर से उछालकर मारना चाहते थे, लेकिन सही सीधे बल्ले से खेलते तो 1-2 रन मिल सकते थे। 10 ओवर का मैच है और ये गेंद। अब मैं सूरज नामदेव जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे आज के मंडल के दूसरे उपाध्यक्ष बाबू महेश अग्रवाल जी का पुष्पहार से स्वागत करें। हमारे जो अतिथि बैठे हैं, उसने अब 12 गेंदें थी। इन 12 गेंदों में कितने रन और बटोर पाते हैं चैलेंजर। दर्शकों की उपस्थिति देखी जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। मंडल उपाध्यक्ष हरीश मिश्रा जी का पुष्पहार से स्वागत करें। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से।
घर में सो रही मासूम बेटी पर अज्ञात तत्वों ने किया हमला। ओबीसी महासभा का बंद रहा बेअसर। वहीं कोर कमेटी सदस्य वैभव सिंह ने कहा, ओबीसी आरक्षण से मुस्लिम समाज को रखा जाए अलग। आसमान छू रहे सब्जी के दामों ने लोगों के घरों का बिगाड़ा बजट। ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने बुलाई पत्रकार वार्ता, जमकर साधा बीजेपी पर निशाना। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।